बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैर आफियत से होंगे। कल रात से हमारे यहाँ बारिश का सिलसिला स्टार्ट है और वक्त वक्त से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। रात को तो बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी और अब भी बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, लेकिन ये दिन के टाइम में तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। लेकिन रात को तो बहुत ज़्यादा थी और जब मेरी सिस्टर यहाँ से मेरे घर से अपने घर गई तो रास्ते में बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा बिजली थी। रात का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा बिजली प्रोमिनेंट हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी। मैंने उन्हें कॉल की तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी। उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा थे। बिजली से तो हर किसी को ही डर लगता है और रात के टाइम स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जब ये प्रोमिनेंट होती है तो वैसे हमारी चीखें निकल जाती हैं। और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। अभी देखिए दिन का टाइम है तो अब भी इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही है और बादल के भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शोर था। ख़ैर जी, मैं तो डर के हमारे रूम से बाहर ही नहीं निकली और वैसे भी रात से हमारी लाइट गई हुई थी। सुबह 3 बजे की हमारी लाइट गई है और अभी तक लाइट नहीं आई थी हमारी। दिन के 12 बज चुके थे और हमारे घर में माशाल्लाह जी आज ना ही पानी था और ना ही लाइट थी। तो इस वज़ह से हम और बिजली की वज़ह से ये नहीं कि जो बिजली चमक रही थी, बारिश हुई थी, इसके डर की वज़ह से हम लोग तो वैसे ही खौफ़ज़दा होकर भी अंदर कमरे में ही बैठे हुए थे। तो बल्कि बाजी नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि अभी पानी चेक ही नहीं किया टैंकी का, मतलब रात में जिसकी भी आँख खुलती है वो मोटर चला दिया करे ताकि टैंकी का पानी मतलब ख़त्म ना हो। लेकिन हमें पता थोड़ी था कि भी लाइट चली जाएगी और बारिश नहीं रुकेगी। ख़ैर ये देखिए अभी 2 बजे का टाइम है और बारिश अभी भी मुसलसल लगातार हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे गंद हो गया था क्योंकि जामुन का दरख्त था तो उसके पत्ते भी झड़ रहे थे और अल्लाह पाक ने जामुन को धोना भी तो था ना, उसे साफ़ करना था। तो इसलिए उसकी सारी मिट्टी बारिश की वज़ह से नीचे भी मतलब आ जाती है और माशाल्लाह से हमारा जामुन साफ़ हो जाता है, जिसे नहा धो के फ्रेश हो जाता है। अच्छा ख़ैर हमने फिर नान चने मँगवाए थे और नान चनों की हमने नाश्ता कर लिया था क्योंकि पानी भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो इसी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जैसे ही लाइट आई तो मैंने कपड़े वग़ैरह धोए और मेरे भतीजे ने चाय बनाई क्योंकि चाय भी हमने नहीं पी थी। तो बाजी मुझे कहती खाने के लिए कि भई खाने में क्या बनाएँ? तो ज़ाहिर बात है बारिश थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे भी मैं कपड़े धो के थक चुकी थी। बाजी ने मुझे कहा चले मैं आपको सामान बना देती हूँ। मैंने कहा बाजी आज दाल ही बना लें, सिंपल सा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है बेटा, जो आपको ईज़ी लगता है अभी वो बना लेते हैं। फिर आज हम बना रहे थे मूँग की भुनी हुई दाल। मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी, इसके बाद मैं दाल बनाऊँगी और दाल मैंने भिगो कर रख दी थी। मैंने कहा चाय पीने के बाद इंशाल्लाह मैं दाल बनाना स्टार्ट करूँगी। चाय पीने के बाद हमारी बाजी ने की फ़रमाइश कि सेवइयों का ज़र्दा बना लेते हैं। कल मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैं सेवइयों का ज़र्दा बनाने लगी थी। जैसे मैंने घी डाला और इलायची डाली इसमें तड़के के लिए तो गैस चली गई थी। फिर मैंने एज़ इट इज़ ही घी को निकाल कर रख दिया था। मैं सोची थी सिस्टर के लिए कभी मीठा यानी कि मीठे में सेवइयों का ज़र्दा बना लेती, लेकिन वो गैस की वज़ह से मैं नहीं बना सकी थी। ख़ैर फिर बाद में हमने मिठाई सर्व कर दी थी और फिर बाजी ने कहा मौसम अच्छा है, अब मीठे का दिल कर रहा है तो आप ऐसा करो सेवइयों का ज़र्दा बना लें। मैंने बाजी की फ़रमाइश पर सेवइयों का ज़र्दा बनाया और ये माशाल्लाह 1 किलो सेवइयों का ज़र्दा था जो मैं बना रही थी। माशाल्लाह हमारी फ़ैमिली बड़ी है, तो ज़ाहिर बात है सभी माशाल्लाह भी चकम-चकी खाना भी खाते हैं, तो मीठा तो वैसे ही मेरे ससुराल को बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ैर जनाब मैंने सेवइयों को घी में डाला और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। इसको मैंने हल्का-सा भुना क्योंकि ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो मैंने बस इसको थोड़ा-सा भुना और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर दी थी। और मेरे ससुराल में मीठा माशाल्लाह ज़्यादा पसंद किया जाता है और थोड़ा-सा तेज़ पसंद किया जाता है। ख़ैर मैंने सेवइयों को फ्राई किया और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर दी थी और मैंने इसको फिर यानी कि इसमें पानी भी शामिल कर दिया था। ज़ुहान को माशाल्लाह मैंने सुला दिया था, तो इस वजह से मैं किचन में ईज़िली काम कर रही थी क्योंकि ज़ुहान फिर किचन में मेरे साथ आ जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भी तंग करता है। वैसे अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी और उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। ख़ैर जनाब मैंने सेवइयों में ये सारी चीज़ें डालकर इसको तेज़ आँच पे पकाया और इसे मैंने दम पर रख दिया था। मैंने इसे जस्ट 5 मिनट के दम पर रखा था। 5 मिनट के बाद मैंने सेवइयों को दम खोल लिया था और माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी मज़ेदार बनी थी और अलग-अलग दाना बना था। ये मैं भी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैं इसका दम खोलने लगी हूँ सेवइयों का और मिसल लेकर जा चुका था ज़ुहान को बाहर, तो मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं सेवइयाँ ऊपर-नीचे कर रही थी। ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह अलग-अलग इसका दाना है और बाजी लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। बाजी कहती है माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है, हर एक चीज़ परफ़ेक्ट है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी मेरे खाने
काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छे बनते, टेस्टी बनते, इसीलिए हर जगह जाकर मुझे ही कुकिंग करनी पड़ जाती है। ये देखें जी फाइनल माशाल्लाह इसकी लुक। मैंने बड़ी भाजी से कहा कि भाजी आप सबको तकसीम कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आप कर दो। खैर मैं इसे ले गई थी भाजी के पास और मैंने भाजी से कहा आप दे दें। फिर भाजी ने मेरी भांजी से कहा भी आप निकाल कर दे दो, उनकी तबीयत क्योंकि भाजी की आज कुछ ख़राब थी, तो उनके हाथ में पेन भी यानी कि पेन हो रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कह रही थी कि बेटा मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो आप ही तकसीम कर दो। फिर मैं भाजियों के साथ गपशप करने लगी थी और साथ साथ हम लोग सवैयाँ भी खा रहे थे। ये मेरी प्लेट थी, मैंने अपने हिस्से की ली हुई थी और ये माशाल्लाह हमारी बड़ी भाजी, उनको भी यानी कि सवैयाँ बड़ी पसंद आई थी और वो भी खा रही थी। और ये मेरी दूसरी नंदे हैं, बड़ी भाजी ये भी मेरी, ये माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, इनकी पहले मैंने वीडियो में तस्वीर वगैरह डाली हुई है। खैर जनाब सवैयाँ खाने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में और किचन में आकर मैं हस्बे आदत अपने कुकिंग के काम में मसरूफ़ हो गई। ये भाजी ने मुझे कटिंग करके दिया हुआ था, मैंने लहसुन अदरक पीस लिया था और टमाटर कम थे, लेकिन बारिश की वजह से मिसम दोबारा नहीं किया। मिसम ने कहा भाई तायमी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी है, कीचड़ है, मैं दोबारा नहीं जाता, आप इसी से गुजारा करें। खैर जनाब मैंने प्याज कटिंग किया और इसमें से आधा प्याज मैंने रखना है सैलेड के लिए, क्योंकि भाजी की फरमाइश थी कि थोड़ा सा प्याज कटिंग कर लेना, दाल के साथ अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए सारा प्याज कटिंग कर लिया था और आधा मैंने दाल में डाल दिया और बाकी मैंने यानी कि सलाद के तौर पर रख लिया। मैं इसको धोकर रख दूँगी बाद में। इधर मैंने आटा भी छान कर रख लिया था, आटा भी मैंने गूँदना था, लेकिन ज़ाहिर बात है वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैं खुद ही सारी वीडियो बना रही थी। अच्छा खैर जनाब इधर मेरी प्याज हो गई थी फ्राई, लाइट गोल्डन कलर में हो गई थी ये। अब जैसे ही मेरी प्याज फ्राई हुई है लाइट गोल्डन कलर में, तो मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची जो मैंने साथ पीस कर रखी थी वो और टमाटर, ये सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए करूँगी भुनाई। और स्पाइसेस डालने की वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं खुद ही डाल रही थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से ये सारा कुकिंग करना। खैर मैंने इसमें जाकर स्पाइसेस शामिल कर दिए तो और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया और मैं कर रही थी मसाले की भुनाई। जैसे ही मेरे मसाले की भुनाई होगी मैं इसमें शामिल कर दूँगी दाल। और इधर मिसम लेकर आ चुका था दूध, क्योंकि बड़ी बाजी ने मंगवाया था दूध, तो इसलिए मिसम बाहर गया हुआ था दूध लेने के लिए और मेरी बेटी गई हुई अपनी खाला के घर। तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे साथ खड़ी रहती है और मेरी वीडियो बनाती है। मिसम जब दूध लेकर आ गया तो मैंने उससे कहा बेटा आप भी सवैयाँ ले लें, क्योंकि आपने नहीं खाई। खैर फिर वो उसने मैंने उससे कहा भाई आपने जितनी लेनी है आप अपने हिसाब से ले लें, निकाल लें। और इधर देखिए जी माशाल्लाह मेरे मसाले की हो चुकी है भुनाई। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दाल और दाल डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी थोड़ा-सा, ताकि दाल गल जाए और इसको मैं फिर रख दूँगी दम पर। अच्छा जी, जनाब मैंने इसमें दाल डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया था और इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया था और एक यानी कि हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया था। हरी मिर्ची और हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और फिर मैंने इसे कवर करके रख दिया था और आँच कर दी थी तेज़। इधर जो मिसम दूध लेकर आया था उसको मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए और मैंने कहा जितनी देर में दाल तैयार होगी, मतलब इसे दम पर आएगी, इतनी देर में दूध भी बॉयल हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह दाल को मैंने ऊपर नीचे मिक्स किया ताकि इसका भी मसाला सारी दाल में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था आटा गूँदना, क्योंकि मिक्सर में आ चुका था और माशाल्लाह मैंने फिर से कहा अभी बेटा आप वीडियो बनाओ मैं आटा गूँध लेती हूँ। इधर देखिए दूध को भी बॉयल आ रहा है और साथ साथ मैं आटा भी गूँध रही थी। माशाल्लाह सारे काम हमारे साथ साथ जारी थे और किचन में काफ़ी गंद भी हुआ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज लाइट ने हमारे साथ खेली हुई थी आँख मिचौली। लाइट आती थी, जैसे हम मोटर का बटन ऑन करते थे वैसे ही लाइट चली जाती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। खैर जनाब ये मैं आटा गूँध चुकी थी और मैंने दाल भी तकरीबन दम पर मेरी होने वाली हो गई थी। मैंने सोचा जब तक आटे की कनी मतलब आटा सॉफ्ट होगा तो इतनी देर में दाल भी हो जाएगी और मैं साथ साथ किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रोटियां तो बाजी ने कहा था कि भी मेरी भांजी बना लेगी, इसलिए कि आज मैंने कपड़े भी धोए थे काफ़ी ज़्यादा अपने, तो काफ़ी ज़्यादा अभी काम हो गया था, तो थकावट काफ़ी हो रही थी और वैसे भी ज़ुबान की वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। ये देखें जी हमारा सारा किचन बिखरा हुआ और अभी मैंने इसको करना है नीट एंड क्लीन।
क्योंकि किचन साफ़ होगा तो फिर माशाल्लाह रोटियां तैयार होंगी। और ये देखिए दाल को मैंने रख दिया था दम पर। और अब मैं धोने लगी थी बर्तन धो रही थी तो मैंने मिशन से कहा जाओ ऊपर से कपड़े उतार लो, क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए थे ऊपर मौसम वैसे ही हो गया था दोबारा बारिश वाला। खैर जी, ये देखिए माशाल्लाह मेरी दाल हो चुकी थी तैयार और मैंने इसका दम खोल दिया था। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसे बाजी चाह रही थी कि एक खिली हुई दाना अलग हो, तो वैसे ही दाल बनी थी। मैं इसकी फ़ाइनल लुक कभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, और जायके भी बड़ी अच्छी बनी थी। बाजी को मैंने टेस्ट करा तो बाजी कहती गुड ओके। खैर जनाब, ये मेरा किचन भी हो चुका था साफ़। और अब इसके बाद बनानी थी मेरी भांजी ने रोटियाँ। मैंने कहा चले किचन साफ़ किया तो मैं उसकी वीडियो भी बना लूँ। तो अभी मैं दाल लेकर गई थी बाजी के पास। मैंने बाजी से कहा कि आप थोड़ा सा टेस्ट करें, तो खैर बाजी को भी बड़ी पसंद आई थी। और फिर जो मैंने प्याज कटिंग करके रखी हुई थी मैंने इसको किया वॉश। और मैं इसे बाद में दोबारा ठंडे पानी से धोऊँगी ताकि इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और फिर हम बैठ के सब खाएंगे इंशाल्लाह खाना। जब मैं बाजी के पास दाल लेकर गई तो मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बाजी दाल बनाइए, हालांकि उन्होंने नहीं कहा था कि दाल बना लें। तो फिर बाजी ने कहा नहीं आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए सालन मंगवा दूंगी। और बाजी ने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया था पाए का सालन, और छोटे के पाए मंगवाए थे। बाजी को अपने भाई से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार है तो उनका बड़ा ख्याल करती हैं। ये देखिए बाजी मैं बाजी को दाल टेस्ट करवाने के लिए लेकर गई तो बाजी दाल चेक कर रही थी। मैंने उन्हें कहा बाजी कमेंट्स दे दें, तो मुझे कहती ओके है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे नज़र नहीं आया। तो फिर उन्होंने नीचे मैंने कहा थंब ज़रा नीचे करके मुझे दिखाएं। खैर फिर उन्होंने कहा नहीं सही है, हर एक चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह। और इधर जुहान भी माशाल्लाह मेरे रूम में आ चुका था। मैंने इसको दी सवैयाँ। पहले मैंने इसे खुद खिलाने लगी तो इसने कहा नहीं, ये इसे ज़िद करना शुरू कर दी कि नहीं मैं खुद खाऊँगा। अच्छा, इसने एक बाइट ली चम्मच के साथ, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो इस बेचारे से सेवइयाँ चम्मच में नहीं पकड़ी गई, तो इसने खैर आखिर तंग आकर हाथ से उठाई और खुद ही मुँह में डाल ली। ये देखें, इसने सोचा चम्मच के इंतज़ार में रहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मैं अल्लाह पाक ने जब मुझे हाथों से नवाज़ा तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँ। और ये अपने इसके पाँव पे सेवइयाँ गिर गई तो ये साफ़ करने लग गया था। अच्छा जी जनाब, इसी दौरान हो गया था मेरे हस्बैंड की मेडिसिन का टाइम शाम की। तो मैंने कहा कि उन्हें खाने से पहले मेडिसिन दे दीजिए ताकि फिर जैसे ही रोटियां बनेंगी तो माशाल्लाह फिर खाना खा लेंगे। और मैं मेडिसिन लेकर उनके पास आ गई थी और मैंने उन्हें दी मेडिसिन। उन्होंने मेडिसिन खाई तो मुझे नाराज़ भी हो रहे थे कि हर वक्त तुम्हारे ये मोबाइल होता है हाथ में, कभी कुछ बना रही थी कभी कुछ बना रही होती है। खैर मैं फिर मेडिसिन देने के बाद किचन में आ गई थी और मेरी भांजी बना रही थी पेड़े। और पेड़े बनाने के बाद उसने स्टार्ट कर दी थी रोटियां बनाना। और वो रोटियां बना रही थी और मैं इसके साथ खड़ी होकर गपशप भी लगाने लगी थी। मैंने कहा सोचा चलो अपनी थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ मैं, ताकि जैसे इसकी रोटियां कंप्लीट होगी हम लोग खाना भी खा लेंगे और उसको भी टाइम का एहसास नहीं होगा। फिर जैसे ही उसने रोटियां बनाई माशाल्लाह हमने लगाए दस्तरखान। ये देखिए जी, बाजी ने मंगवाए थे मेरे हस्बैंड के लिए पाई का सालन, और ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था चिकन का सालन। तो वो चली गई थी अपनी खाला के घर, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भी हम लोग ये खा लेते हैं, आप खा लें, ताकि भी वो तो फिर खाला के घर खूब इंजॉय कर रही थी। खैर जी माशाल्लाह हम लोग सब दस्तरखान पर इकट्ठे हो चुके थे और खाना लग चुका था। खाना खाने के बाद हमने बनाई चाय और फिर कि अल्लाह पाक का शुक्र था। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।